हमारा देश अभी विकास धीरे धीरे कर रहा है, हम इनको इनके देश के नागरिकों को कैसे झेला। तो उन्होंने पत्रकारों ने कहा कि हम कैसे खा सकते हैं, कहा कल सुबह नाश्ते पाइए। उन्होंने जनरल मानिक साहब को बुला लिया, कहा कि जैसे फौजी ड्रेस में आप आइए मेरे साथ नाश्ता करना। आए और फिर राजनयिक बैठे, कहा कि आप लोग निक्सन को समझा दीजिए, नहीं तो मुझे इनसे कुछ कहना पड़ेगा। और दिसंबर में अटैक हो गया, मात्र 15 दिन के अंदर। और इस वक्त तो क्षत्रिय सम्राट बहादुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उस वक्त तो दलित रक्षा मंत्री थे। उनसे पत्रकारों ने पूछा, हाँ, उनसे पत्रकारों ने पूछा बाबू जगजीवन राम से कि अमेरिका जो है 7वां बेड़ा भेज रहा। कहा 7वां भेजे या 17वां बेड़ा भेजे, हम सबको निपटा देंगे। बाबू उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं, देशवासियों पर रहम करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, जब कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे समय कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, जो कि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। लेकिन अब जाकर उनके ऊपर जो है भाजपा हमलावर हो गई है। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार सरकार पे दबाव है कि सरकार कार्रवाई करे, और देश में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। 244 जगहों पे इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस के नेता अजय राय ने एक फोटो जो है इस प्रकार से दिखाई कि विमान पे उन्होंने राफेल लिख रखा है, और वो राफेल में नींबू मिर्च लगा रखा है। और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता के साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे? अजय राय जी जिस प्रकार से राफेल के पीछे नींबू और मिर्चा लगा कर दिखा रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, भाजपा आप लोगों पे हमलावर है कि बार बार आप लोग सेना का अपमान करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी कहानी है, उसको सुन लीजिए। बताएं। कि एक बार जंगल में मीटिंग हुई, राजा का चुनाव। तो सभी लोग गधा, बिल्ली, कुकुर, बंदर, सभी लोग राजा के पद के लिए चुनाव में हो। अंतोगत्वा एक बंदर को जिता दिया गया कि फुर्तीला है, हर जगह पहुंच सकता है और समय पर हर जगह हाजिर रहेगा। अच्छा। एक दिन क्या किया, एक शेर ने एक खरगोश का शिकार कर दिया, बच्चे खरगोश का, और खा गया। अब उसकी कंप्लेंट पहुंची, सब लोग इकट्ठा हुए, पंचायत हुई कि भाई आप राजा हैं, आप न्याय कीजिए कि बच्चे के साथ इस तरह का अन्याय हुआ। बंदर उतरा सिंहासन से और लगा गुलाटी मारने। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? कहा देखो, जो मुझे करना है मैं कर रहा हूं। वही हाल माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार का है। कभी फोटो जारी करते हैं गुप्त मीटिंग की सैनिकों, सेना के तमाम अधिकारियों के साथ, और उसके बाद तमाम तरह के इनके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। जनता को जानकारी तो देंगे ना कि क्या हो रहा है? आप सुनते जाइए, जनता को जानकारी देंगे। क्या जानकारी देंगे? आप मुझे बताइए, 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ था, तो क्या इंदिरा जी ने देश को इस तरह की सूचनाएं दी थी? बिल्कुल नहीं। आप सेना की जानकारी खुद दे रहे हो। पुलवामा में शहीदों जितने लोग मारे गए हैं, ये पहली घटना थोड़े है। उरी है, पठानकोट है, 14 घटनाएं। तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक भी हुआ, और अब तो मॉक ड्रिल चल रहा है। फिर आप लोगों को शिकायत किस बात की है? मार्क ड्रिल, फ्राक ड्रिल से कुछ नहीं होने वाला। ये सब नौटंकी मोदी जी को बंद कर देनी चाहिए। ये जो ड्रामे दिखा रहे हैं, तैयारी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? क्या आप लोग बस विरोध करने के लिए विरोध करते रहेंगे? भाई साहब, आर्क ड्रिल, मार्क ड्रिल एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट होता है पूरे देश में, हर प्रदेशों में जी। वो सिविल डिफेंस का काम ये है कि जा करके पहले ही तैयारी बताता है डेली कि अगर युद्ध आया, आपातकाल स्थिति हुई, तो आपको कैसे अपनी सुरक्षा करनी, ये सिविल डिफेंस का काम होता है। और जो सेना के जानकार हैं, तमाम रक्षा विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ,
आप मुझे बता दीजिए कि आज 13वीं भी हो गई। इन्हीं के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं जम्मू कश्मीर के रैना जी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच बर्फ पे अटकेलियां मना रहे हैं, कर रहे हैं। वो तो बीजेपी के अंधभक्तों को नहीं दिखाई देता। दूसरी बात, इनको अजय राय जी दिखाई देते हैं। आप बताइए कि सबसे पहला अपमान तो राजनाथ सिंह ने किया था राफेल। राफेल फ्रांस से आई हुई है। राफेल में यह है कि कोडवर्ड होता है, वो थर्ड पार्टी, यानी वो बताएगा फ्रांस कि इसमें कौन कौन सा हथियार लोड किया जा सकता है, इसका ये कोडवर्ड है। तो उनका हथियार तो राफेल में लोड हो जाएगा। वो कोडवर्ड बताने से इनकार कर दिया। आज मुझे बताइए, अभी जयशंकर का भी बयान मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि लोग उपदेश दे रहे हैं, उपदेश नहीं, विदेशी तमाम राष्ट्राध्यक्ष उपदेश दे रहे हैं। उपदेश से काम नहीं चलेगा, टीचिंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर चाहिए कुछ तो सहयोग कीजिए। इनके साथ में अमेरिका खड़ा है, इनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा कि माय बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी का मैंने बहुत सहयोग किया है। अब मोदी ने उनको खोल कर दिखा दिया था। आप लोग हर बात में मोदी जी का बस विरोध करना है, देश पे संकट का समय है। अभी जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि पूरा विपक्ष उनके साथ है। विपक्ष तो साथ है, लेकिन ये विपक्ष के साथ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने यही बताई, सर्वदलीय बैठक में थे श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग की थी, आपको पता नहीं चला? आते के साथ एयरपोर्ट पर मीटिंग की और उसके बाद तुरंत पहुंच गए बिहार इलेक्शन में। आपको ये दिखाई दिया। उसके बाद जो है तो बिहार में पहुंच के क्या किया उन्होंने? मधुबनी से क्या कहा कि आतंकवादी धरती के कोने के जिस कोने पे, किसी भी कोने पे रहे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा संदेश दिया है। हाँ, यहाँ हमला किए, आए और चले गए। आप बताइए, एक गुजरात के सीएम हुआ करते थे कोई नरेंद्र मोदी, बड़ा यूपीए सरकार में बयानबाजी करते थे, और बयानबाजी अब उन्हीं के पास सत्ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, सिर्फ बकौली कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देशवासियों को अंधेरे में रखे हुए। नहीं, 71 में भी युद्ध हुआ था, कांग्रेस में उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो सेना से जब कहा गया कार्रवाई करने को, सेना ने 6 महीने का समय लिया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ हो जाए, तैयारी करने भी एक मामला होता है कि अचानक से कुछ भी काम नहीं हो जाता है। भैया, किसने कह दिया 6 महीना का समय लिया था? अमेरिका से प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, अक्टूबर नवंबर की बात है, 1971 में जी। राजनयिक प्रतिनिधिमंडल था। इंदिरा जी ने शाम को उनके पत्रकार मिले, कहे निक्सन को समझाइए कि जनरल नियाजी पूर्वी पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं, वहां के शरणार्थी भाग भाग करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। हम खुद, हमारा देश अभी विकास धीरे धीरे कर रहा है, हम इनके देश के नागरिकों को कैसे झेलें? तो उन्होंने, पत्रकारों ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं, कहा कल सुबह नाश्ते पाइए। उन्होंने जनरल मानिक साहब को बुला लिया, कहा कि जैसे फौजी ड्रेस में आप आइए, मेरे साथ नाश्ता करना। आए और फिर राजनयिक बैठे, कहा कि आप लोग निक्सन को समझा दीजिए, नहीं तो मुझे इनसे कुछ कहना पड़ेगा। और दिसंबर में अटैक हो गया, मात्र 15 दिन के अंदर। और इस वक्त तो क्षत्रिय सम्राट बहादुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उस वक्त तो दलित रक्षा मंत्री थे। उनसे पत्रकारों ने पूछा, हाँ, उनसे पत्रकारों ने पूछा बाबू जगजीवन राम से कि अमेरिका जो है 7वां बेड़ा भेज रहा, कहा 7वां भेजे या 17वां बेड़ा भेजे, हम सबको निपटा देंगे। और विश्व का रिकॉर्ड है आज तक कि कम से कम 93,000 सैनिक जनरल नियाजी सहित आत्मसमर्पण किए थे। इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं। ये फैक्ट सही, आप सारी बात सही, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आप लोग समय समय पर सेना का अपमान करें, इस तरह की बातें करें। भाई, किसने अपमान किया है? तो अजय राय क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि राफेल पर पहले नींबू और मर्चा किसने लगाया था? राजनाथ सिंह।
ये करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। सेना का सम्मान है, कांग्रेस से बढ़िया, इंडिया गठबंधन से बढ़िया सेना का सम्मान भाजपाई करना नहीं जानते। अभी नरवाल, विनय नरवाल जो नेवी के अफसर से मार दिए गए थे उसी पहलगाम आतंकवादी हमले में, आप मुझे बता दीजिए कि उनके बीबी को किस तरह से ट्रोल कर रही है इनकी जो ट्रोल आर्मी है, हिमांशी को। हाँ, हिमांशी को। गुजरात की एक महिला ने कहा कि हम लोग टैक्स देते हैं और हमारी सुरक्षा नहीं, आपके निशिकांत दुबोआ लीचड़ आदमी, इसकी सुरक्षा, रैना की सुरक्षा, भाजपाई नेताओं की सुरक्षा है। वहां जा रहे हैं तो सुरक्षा, आपको अपने नेताओं की सुरक्षा की आन पड़ी है। और देश के तमाम 65 में कोई मीटिंग हुई थी, उठा करके 65 में चढ़ गए थे इस्लामाबाद, लाहौर में तो अपना भोजन नाश्ता कर लिए थे। तो तमाम युद्ध हुआ था। तो अभी सरकार अभी भी तो कुछ कर रही है ना, कि नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है? भैया गुलाटी मार रही है, गुलाटी कर रही है। देखिए आप ये यही वीडियो जब जाएगी तो पाकिस्तान के लोग उठा लेंगे या कहेंगे कि भारत के लोग तो अपने ही देश की जो है सरकार के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। जब सरकारें लीचड़ हो, सरकारें कुछ करने के लिए तैयार ना हो, तो सेना क्या करेगी? तो आदेश का पालन करेगी ना। तो मोदी जी ने कहा तो है कि सेनाओं को छूट है। अच्छा, ऐसा कि फोटो जो बाहर आया, इंदिरा जी ने कभी मीटिंग किया था, फोटो आया था? बिल्कुल नहीं आया था। शास्त्री जी ने किया था, फोटो आया था? देखिए नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तमाम कब्बे निकल गए होते, इंदिरा जी की देन थी, रह गए। ये क्या बोलते हैं, पंजाब 84 में निकल गया होता, खालिस्तान देश बन जाता। ये होते तो हो ही जाता। सरकार के साथ तो आप हैं ना, कि सरकार? भाई सरकार के साथ हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भला करना चाहते हैं, तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं, देशवासियों पे रहम करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, जब कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे समय में आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये समय इस्तीफा मांगने का है? जब देश पे संकट आया हुआ है, पहलगाम में हमला हुआ और अब जो है युद्ध की तैयारियां चल रही है, मॉकड्रिल चल रहा है, और आप जो है मोदी साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं। इनसे बढ़िया नितिन गडकरी को बैठा दे, काम कर जाएंगे। ये किसी काम को करने वाले नहीं है। ये सबसे डरपोक और कायर प्रधानमंत्री है देश का, हिंदुस्तान के लिए पनौती साबित हो गया। ये जब से आया है तब से हिंदुस्तान में तमाम तरह की आपदाएं, आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ये रिश्ते के सहयोग है। ये कौन सी बात हुई कि भाई मान लीजिए 10 साल रहे हैं तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, ये पनौती ये कौन सी? इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है? क्यों नहीं है? ये जब पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लिया तो गोरखधाम एक्सीडेंट कर गई, दोबारा हुए तो अरोना, कोरोना, सरोना, अब पुलवामा, सब हो गया। आप मुझे बताइए, पुलवामा अटैक के बाद आज तक इंदिरा जी ने कभी 71 युद्ध के नाम पर वोट मांगा? बिल्कुल नहीं मांगा। शास्त्री जी ने मांगा? बिल्कुल नहीं मांगा। नेहरू जी ने मांगा? नहीं मांगा। देश के तमाम प्रधानमंत्री हुए, शहादत तो वोट नहीं मांगा। लेकिन देश का इकलौता पनौती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जो पुलवामा के सीआरपीएफ शहीदों के कफन पे वोट मांगा, बिहार में मांगा, ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में चल रहा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आपसे कुछ होता नहीं है तो कुर्सी छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हिमालय में? क्या आप अजय राय जी का विरोध नहीं करेंगे? अजय राय ने जो कहा वो ठीक किया, समझ रहे हैं? और देश को ये बर्बाद कर देगा। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर लाखों हिंदू मरते हैं तो मर जाए, लेकिन कुर्सी से चिपका रहेगा, जाएगा नहीं। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ चतुर्वेदी जी बात कर रहे हैं, जेपी चतुर्वेदी, और ये इनकी अपनी निजी राय है कि किस प्रकार से ये मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन देश में मॉकड्रिल की तैयारियां हो रही हैं। कल जो है 244 स्थान पे मॉकड्रिल किया जाएगा और कभी भी युद्ध हो सकता है। लगातार हम मीडिया में खबरें देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम सेना का
जो है अपमान नहीं सम्मान करते हैं। हाँ, राजनीतिक चीजों पे उनकी बयानबाजी है। देखिए, मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, ये कायर प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेगा, गुलाटी मारेगा, मार ड्रिल करवाएगा और फिजूल हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वही बंदर जैसे गुलाटी मारते रहो, दिखाते रहो कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, हिंदुज्म के नाम पे हमको वोट दो, जाति जनगणना के नाम पर वोट दो, बटोगे तो कटो वाला नारा फेल हो गया, हिंदुज्म वाला नारा फेल हो गया, क्योंकि लोकसभा में अल्पमत में आ गई है। तो कुल मिलाकर के नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टीके हैं, बिहार से भी इनका समापन है। तो कुल मिलाकर के ये आदमी के ऊपर विश्वास करना और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। मतलब इस समय भी आप मोदी जी के साथ खड़े नहीं रहेंगे, देश के साथ खड़े नहीं रहेंगे? मैं देश के साथ खड़ा हूं, नरेंद्र मोदी जैसे कायर आदमी के साथ नहीं। चलिए ठीक है, ये जेपी चतुर्वेदी हैं, इनकी अपनी निजी राय।